नमस्कार, मैं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ केमिस्ट्री के एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हमने इससे पहले विज्ञान के और अध्याय के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियो को भी पहले देख लीजिए। अभी हम एक अध्याय जो पहला है कि बायोलॉजी का कक्षा 10 का उसका डिस्कस कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10 विज्ञान आप देख पा रहे होंगे। आपकी परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं वे कहीं ना कहीं यहीं से बनते हैं और आप अगर इसको लगाएंगे तो आपकी जो अध्याय इसमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं बचेगा जो आपसे ना बने। तो इस तरह से आप इसको पूरा लगाइए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो इस अध्याय की और पूरी किताब की। चलिए पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। रासायनिक संकेतों में लिखा समीकरण डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अगला है दूसरा, शब्द संकेतों से मिलकर बना समीकरण डॉट डॉट कहलाता है आपका शब्द समीकरण। तो दूसरे में क्या भरोगे? शब्द समीकरण। तीसरा, जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो वो होते दोस्तों अभिकारक। क्या भरेंगे आप? अभिकारक। ठीक है। चौथा है आपका, अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण कहलाता है डॉट डॉट। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है आपका उत्पाद। तो इसमें आप चौथे नंबर वाला प्रश्न है उसमें आप उत्पाद भरिए। प्रश्न 5 है, शब्द समीकरण में अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक डॉट डॉट निशान लगाकर दर्शाते हैं। तो वो है आपका तीर का निशान। क्या है? तीर का निशान, जिसको इक्वल टू बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला 6 नंबर का है, अभिकारकों के बीच चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें प्लस चिन्ह लगाते हैं, मतलब धन चिन्ह। क्यों? क्योंकि जब दो अभिकारक हों तब उनके बीच हम क्या लगाते हैं? आपका प्लस चिन्ह। दो से अधिक हों तो प्लस चिन्ह लगाते हैं। 7वां नंबर है, अभिकारकों को सदैव तीर के कहाँ लिखा जाता है? डॉट डॉट ओर लिखा जाता है। तो अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता? बाईं ओर। प्रश्न क्रमांक आपका अगला 8वें नंबर का है, उत्पादों को तीर के डॉट डॉट ओर लिखा जाता है। तो उत्पादों को कहाँ लिखा जाता है? आपका दाईं ओर लिखा जाता है। तो कहाँ लिखा जाता है दोस्तों? दाईं ओर। प्रश्न क्रमांक आपका 9 नंबर का है, दो उत्पादों के बीच डॉट डॉट चिन्ह लगाते हैं। तो इनके बीच भी क्या लगाते हैं? प्लस चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस चिन्ह लगाते हैं, धन चिन्ह। 10 नंबर का प्रश्न है, शब्दों की जगह का उपयोग कर रासायनिक समीकरण बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका तत्व या यौगिक या संकेत, रासायनिक संकेत। तो यहाँ आप तत्व तथा यौगिक भर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, जब किसी समीकरण में तीर के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है तो उसे कौन सा समीकरण कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका असंतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं? असंतुलित समीकरण। दूसरा है, असंतुलित समीकरण को भी कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? आपका ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 नंबर है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण डॉट डॉट कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम। प्रश्न क्रमांक आपके सामने 14 नंबर का है, जिस समीकरण में तीर के दोनों ओर परमाणु की संख्या समान ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे असंतुलित समीकरण अथवा कंकाली समीकरण अथवा ढांचा समीकरण। तो कोई भी भर दीजिए आप, कंकाली, असंतुलित, ढांचा। प्रश्न क्रमांक आपका 15 नंबर का है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तीर का निशान जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यह समीकरण क्या कहलाता है? तो ये शब्द समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द समीकरण। प्रश्न क्रमांक 16 है, ZnH2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2, ये क्या कहलाता है? आपका रासायनिक समीकरण। क्या है दोस्तों? ये रासायनिक समीकरण। अगला प्रश्न है 15वां, Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। तो इसमें क्या करेंगे आप? तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पर आपका 3Fe कर दीजिए और प्लस H2O संतुलित करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितने कर दीजिए आप? यहाँ पर कर दीजिए 4 H2O कर दीजिए। कितने कर दीजिए? 4 H2O कर दीजिए और तीर का निशान लगा करके आप Fe3O4 यहीं का तहीं और प्लस 4H2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 4H2।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका संतुलित समीकरण हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं है तो आगे आपको ऑब्जेक्ट में ये देखने को मिलेगा, जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ से ही भर लीजिए, वहाँ संतुलित समीकरण लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 18 देखिए, 18 पर चलते हैं दोस्तों। तो 18 आपके सामने आ चुका है। समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? ये होती है हिट एंड ट्रायल। क्या होती है दोस्तों? हिट एंड ट्रायल। प्रश्न क्रमांक आपका 19 नंबर का है। जब अभिकारक या उत्पाद जल में घोल के रूप में लेते हैं तब हम डॉट डॉट संकेत लिखते हैं। तब हम ये क्या लिखते हैं? आपका लिक्विड एक्वा लिखते हैं, ई क्यू ए। क्या लिखते हैं? ई क्यू ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई क्यू ए लिखते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर का है, आपके सामने है। जब अभिक्रिया जल का उपयोग क्या के रूप में भाग लिखा है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है? वाष्प करना है। चलिए अभी सुधारते हैं इसको। ठीक है, तो जब जहाँ पर आपका ये भाग लिखा ना, तो यहाँ क्या लिखना है आपको दोस्तों? वाष्प लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? वाष्प। तो वाष्प के रूप में करते हैं तब हम संकेत क्या लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं, इसमें आप कोष्टक में क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सॉरी, जी। गैस के लिए हम क्या लिखते हैं? जी गैस। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कितने नंबर का है? 21 का। जब हम अभिकारक को ठोस रूप में लेते हैं तो क्या भौतिक संकेत लिखते हैं? तो इसमें आपको कोष्टक में कर देना एस। क्या करना है दोस्तों? एस करना है। अब देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 22 आपके सामने है। जब हम अभिकारक या उत्पाद को द्रव के रूप में लेते हैं तो भौतिक संकेत का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कौन से भौतिक संकेत का प्रयोग करते हैं दोस्तों? हम इसमें करते हैं एल का। किसका करते हैं? एल का। प्रश्न क्रमांक आपका अगला है। कभी कभी अभिक्रिया के तीर के निशान के ऊपर और नीचे डॉट डॉट क्या लिखाते हैं? तो उसमें लिखते हैं हम ताप लिखते हैं, दाव लिखते हैं और उत्प्रेरक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ताप, दाव तथा उत्प्रेरक। प्रश्न क्रमांक 24 नंबर का है। रासायनिक क्रिया के समय परमाणुओं के आपसी आबंध के से नए पदार्थों का निर्माण है। तो यहाँ भरना आपको टूटने। क्या भरना है? टूटने। प्रश्न क्रमांक आपका 25 नंबर का है। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सा भरना इसमें? संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 26 है। बुझे हुए चूने का उपयोग डॉट डॉट करने के लिए करते हैं। तो बुझे हुए चूने का उपयोग में कर लेते हैं हम दीवार पर सफेदी। किसके लिए करते हैं दोस्तों? दीवार पर सफेदी भरना, तो आपको दीवार पर सफेदी। अगला प्रश्न है 27 नंबर का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर डॉट डॉट बनाता है। ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न क्रमांक 28 है आपके सामने। 28 कह रहा है सफेदी करने के लिए 2-3 दिन बाद का निर्माण करने से दीवारों पर चमक आ जाती है। तो इसमें भी क्या भरना है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3। अगला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं CaCO3। क्या बोलते हैं? भरना है CaCO3 भरना आपको, CaCO3। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर का। हो गया 29। 30 नंबर का। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी। तो इसमें भर दीजिए आप ऊष्मा क्षेपी भर दीजिए। प्रश्न क्रमांक आपके सामने 34 नंबर का है। 31 नंबर का है। प्राकृतिक गैस का दहन डॉट डॉट अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपी। कौन सी है? ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। प्रश्न क्रमांक 32। जीवित रहने के लिए हमें डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो जीवित रहने के लिए हमें क्या की आवश्यकता होती है? हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या की होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता। या श्वसन कर सकते हैं ऑक्सीजन, या मतलब यहाँ पर आप क्या भर दीजिए? श्वसन भर दीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है 33। ऊर्जा हमें डॉट डॉट से प्राप्त होती है। तो ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। और प्रश्न क्रमांक आपका 34 नंबर का। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ में टूट जाते हैं। तो ये टूट जाते हैं आपके छोटे छोटे टुकड़ों में। किसमें? छोटे छोटे टुकड़ों में। 35 नंबर का आपका प्रश्न है हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत डॉट डॉट हैं। तो कौन से हमारे इसमें? चावल, आलू तथा पेड़। क्या? चावल, आलू तथा पेड़। तो दोस्तों आपको मैंने इतने प्रश्न डिस्कस करा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ऑब्जेक्ट आपको आगे आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब आपने अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अपने दोस्तों को जोड़िए ताकि वो भी देख सकें और लाभ प्राप्त कर सकें।